डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं जैकोबियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ यूवीडब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब, और ये इक्वेशन हमें दी गई है लैम्डा में, क्यूबिक इक्वेशन है। और उसके बाद मुझे जैकोबियन फाइंड करना यूवीडब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो करना क्या आगे यहां पर इस क्वेश्चन में फाइंड तो जैकोबियन करना, लेकिन फंक्शन नहीं दिए गए। लेकिन फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे एक हिंट दिया गया है कि यूवीडब्ल्यू जो है वो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट है। तो सबसे पहले मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह की होती है मैं राइट में पहले बता देता हूं आपको। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की, तो यहां पर जो क्यूबिक इक्वेशन में कंसीडर कर रहा हूं वो कंसीडर कर लेता हूं लैम्डा में, क्योंकि लैम्डा में कहा भी गया है। ठीक है, तो ये बनेगी मेरे पास लैम्डा क्यूब, इसका कोफिशिएंट मैंने ले लिया लैम्डा क्यूब का कैपिटल ए, प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा और प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर मान लीजिए यूवीडब्ल्यू इसके रूट हैं, क्या है? यूवीडब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ वन, वन मतलब ये इक्वेशन, इसको नाम दे दिया मैंने वन, ऑफ इक्वेशन वन, तब हमारे पास रिलेशन होंगे यानी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, क्योंकि ये फार्मूले पता होनी चाहिए, इन्हीं से आपके फंक्शन बनेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने कंसीडर किए क्यूबिक इक्वेशन लैम्डा में ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इक्वल टू 0, और मान लिया यूवी डब्ल्यू इस इक्वेशन के रूट है। तो जो तीनों इक्वेशन का सम है, सॉरी तीनों रूट का जो सम है वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा क्यूब। नेक्स्ट u इंटू वी, v इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू यू, यानी दो रूट का मैंने एक साथ मल्टीप्लाई किया एट ए टाइम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट एंड आफ्टर दैट देयर समेशन, तो ये इक्वल होगा c अपॉन ए। इसके बाद अगर तीनों रूट को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिजल्ट बनेगा d अपॉन ए। क्लियर है? तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक टॉपिक है, आपने 12th में पढ़ा होगा, तो वहां से लिख सकते हैं। जैसे अगर क्वाड्रेटिक होती तो वहां पर दो ही रिलेशन बनते, एक सम ऑफ द रूट, नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूल। क्लियर है? तो माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और यहां पर आएगा माइनस डी अपॉन ए, साथ में माइनस भी आएगा। इसमें चलता है माइनस प्लस और माइनस। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बल्कि आपको पता ही होना चाहिए इनके बारे में। उसके बाद आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर अब क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले जो क्यूबिक इक्वेशन है मैं इसको लिखूंगा और फिर इसको इस फॉर्मेट में लेकर आऊंगा। ठीक, तो क्या दिया गया क्वेश्चन? सॉल्यूशन। भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ ना, तो गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज, गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज, या क्यूबिक इज लैम्डा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई का होल क्यूब और लैम्डा माइनस जेड का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। चलिए ये भी बता देता हूं, अगर माइनस आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब है तो उसको क्या लिखेंगे? उसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, आपने जिस फॉर्मेट में भी याद कर रखा हो उसको लिखे, सोल्व करके यही आएगा। क्लियर है? तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहली टर्म में रखूंगा लैम्डा क्यूब, दूसरी टर्म बनाऊंगा लैम्डा स्क्वायर के लिए, थर्ड टर्म बनाऊंगा लैम्डा के लिए, और लास्ट टर्म बनाऊंगा विदाउट लैम्डा मींस कांस्टेंट टर्म। तो पहले इस क्यूबिक को, ये जो होल क्यूब है इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। तो यहां से ये मेरे पास बना लैम्डा क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? जो नेक्स्ट है वो क्या बनेगा? ये बनेगा मेरे पास लैम्डा क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई प्लस 3 लैम्डा वाई स्क्वायर। क्लियर है? लैम्डा माइनस वाई का जो होल क्यूब था उसको एक्सपेंड किया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ गया, यह आ गया लैम्डा क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड प्लस 3 लैम्डा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? तो चलिए इसके बाद मैं एक जैसी टर्म एक साथ इकट्ठा करता हूं, ये लैम्डा क्यूब और ये लैम्डा क्यूब,
तीनों को एक ही साथ लिख लेता हूं। तो एक ब्रैकेट मैंने यहां पर बनाया और उसमें लिखा लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब। इसके बाद फिर दूसरा ब्रैकेट बनाया, इसमें मैं लिखने जा रहा हूं टर्म्स कंटेनिंग लैम्डा स्क्वायर। मैंने इनके पास 2 डॉट्स लगा दिए, 3 टर्म है इस तरह की। तो ये मेरे पास क्या बना, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया है 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स, और सभी के साथ माइनस है, एक बार मैंने बाहर लिख दिया और सबको प्लस में करके लिखता जा रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। तो ये बन गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म, एक साथ लिख दिया। इसके बाद मैं लिखूंगा टर्म्स कंटेनिंग लैम्डा, 3 डॉट्स मैंने यहां पर लगा दिए, टर्म्स कंटेनिंग लैम्डा, सभी के साथ प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट से पहले प्लस लगा देता हूं इस बार, और यहां पर आ गया ये 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर, 3 लैम्डा वाई स्क्वायर, 3 लैम्डा जेड स्क्वायर। इसके बाद में वो टर्म लिख रहा हूं जिनके पास लैम्डा नहीं है, यानी इनके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये सभी के साथ आप देख रहे हैं माइनस का साइन है, तो माइनस चलो ब्रैकेट से बाहर लिख देता हूं, और ये टर्म आ गई पहले ब्रैकेट से एक्स क्यूब, दूसरे ब्रैकेट से वाई क्यूब, तीसरे ब्रैकेट से जेड क्यूब, और ये हमारे पास थोड़ी सही फॉर्मेट में इक्वेशन आनी शुरू हुई है। तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब, ये बना मेरे पास 3 लैम्डा क्यूब। क्लियर है, 3 लैम्डा क्यूब। थोड़ा ठीक तरह से लिख देता हूं इसको, हाँ जी, यहां पर लैम्डा स्क्वायर, यानी लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लिखो, राइट हैंड साइड में लिख दो कॉमन, और जो बचा हुआ सब लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। तो ये बना मेरे पास माइनस, ध्यान देंगे ये आ गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर, बाहर लिख दो, बचा क्या, यहां पर बचा 3x 3y और 3 इंटू जेड। चलो 3 भी कॉमन लिख दो, इसको लेफ्ट में लिख दो, तो ये बचा x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद नेक्स्ट टर्म, इसमें क्या कॉमन लिख दो, इसमें कॉमन लिख दो बाहर लैम्डा, क्या लिख दो कॉमन, लैम्डा, सभी में लैम्डा, तो यहां बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। जो 3 कॉमन है उसको लेफ्ट में लिख दो, तो ये बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और लास्ट टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये प्योरली हमारी कांस्टेंट टर्म है, फ्री फ्रॉम लैम्डा। क्लियर है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। बल्कि इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा प्लस डी इक्वल्स टू 0 से, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई। ठीक है, चाहो तो इसी का नाम 1 रख दो, और करके ये कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे पास बन गई। क्लियर है, तो यहां पर ए का मतलब क्या है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो हियर ए मींस, हियर ए का मतलब है यहां पर 3, बी का मतलब है यहां पर -3x प्लस वाई प्लस जेड, और सी का मतलब है यहां पर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डी का मतलब है यहां पर -x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। चलो इनको भी हाईलाइट लिख देता हूं, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है। क्लियर है, अब देखिए ये सब मैंने क्यों लिखा, इन्होंने कहा है कि यूवीडब्ल्यू जो है वो इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट है, किसके, इसके। तो यहां से मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। ठीक, पहली टर्म में लैम्डा क्यूब, सेकंड में लैम्डा स्क्वायर, थर्ड में लैम्डा, और लास्ट टर्म फ्री फ्रॉम लैम्डा। क्लियर है, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और कांस्टेंट टर्म जो थी मेरे पास, इनके तो मैंने कोफिशिएंट लिख दिए, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा के, और कांस्टेंट टर्म को एज इट इज लिख दिया। अब मैं वापस आता हूं क्वेश्चन पर, मुझे चाहिए जैकोबियन ऑफ यूवीडब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यहां पर जो यूवीडब्ल्यू है वो इसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट है, तो नाउ वी कैन राइट रिलेशन। ठीक है, अब मैं यूवीडब्ल्यू के लिए रिलेशन यहां पर लिख सकता हूं, तो मैं उन्हीं रिलेशन की यहां पर बात करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। बट यूवीडब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दी गई थी ये तो उसके रूट हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था। क्लियर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहना चाहिए वास्तव में मुझे। देयरफॉर पहला रिलेशन इसके अकॉर्डिंग, चलो पहला रिलेशन होगा u प्लस v प्लस w इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही होगा। तो इसका मतलब माइनस बी का मतलब क्या है, सॉरी माइनस तो अलग रखो, बी का मतलब क्या है,
ये लिखा हुआ आपके पास, ये एक माइनस और लगाओ, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, और a का मतलब क्या है 3, यानी 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रिलेशन मेरे पास आया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास आया, ठीक है, यानी इंप्लिसिट फंक्शन वाला फार्मूला यहां पर लगने वाला है, क्योंकि यूवी डब्ल्यू आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा रिलेशन यहां को लिख देता हूं। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये वाला रिलेशन यूवी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू लिख देता हूं, यूवी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू इक्वल टू कितना होगा, ये सी अपॉन ए। अब सी कितना है, सी की वैल्यू मेरे पास 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बना मेरे पास यू वी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये बना मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। बस इसके बाद तो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने टॉपिक आपको बताया था उसी से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन इसका सोल्व करना चाहूंगा, ठीक है। एक रिलेशन और रह गया, इसको राइट में लिख देता हूं, इनकी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद में इन तीनों रिलेशन की हेल्प से नए फंक्शन बनाऊंगा जिनका नाम होगा f1 f2 f3, और उसके बाद में इंप्लिसिट फंक्शन के जैकोबियन से इसको सोल्व कर दूंगा। लास्ट रिजल्ट पे चल रहा हूं मैं, एंड जो लास्ट रिजल्ट है वो क्या बनेगा, आप समझ पा रहे हैं ना। इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने यूवी डब्ल्यू इसके रूट दिए गए थे, तो ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन क्या है उसी के बारे में मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं। एंड यू वी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, दिस इंप्लाइज यू वी डब्ल्यू माइनस, और डी का मतलब क्या था, डी के पास अपना माइनस भी है एक, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 3, यानी ये आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, चलो 3 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ये आ गया 3 यूवी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये रिलेशन बना मेरे पास, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, इसको इक्वेशन बोल दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 4। क्या बोल दें इसको, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, तो ये मेरे पास 3 रिलेशन आ गए। अब इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से एक नया फंक्शन बनाऊंगा, सबको एक साइड में ले आऊंगा, उसका नाम रख दूंगा f1, इसका नाम रख दूंगा f2, सबको एक साइड में लाने के बाद फंक्शंस को, और इन सबको एक साइड में लाने के बाद फंक्शन का नाम रख दूंगा f3। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन की तरह। ये इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है, जो अभी इधर लिखा हुआ था, ठीक। अब यही से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से मैं एक नया फंक्शन बनाने जा रहा हूं, क्योंकि यूवी डब्ल्यू आपस में मिक्स हो गए और मुझे जैकोबियन फाइंड करना था यूवी डब्ल्यू का, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर एक पहली इक्वेशन में यू, दूसरी में वी और तीसरी में डब्ल्यू होता तो ऑर्डिनरी मेथड की तरह मैं इसको कर सकता था, क्योंकि यूवी डब्ल्यू आपस में मिक्स हो गए, तो मुझे इन इक्वेशन के लिए नए वेरिएबल जनरेट करने पड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मैंने लिखा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और राइट हैंड साइड हो गई 0। चलिए इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं, या इस फंक्शन को नाम दे देता हूं मैं f1। क्या नाम देता हूं इसको, f1। हाईलाइट कर दो, ये आ गया मेरे पास f1। नेक्स्ट, इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से क्या बना सकते हो आप, यहां से आपके पास था यूवी वी डब्ल्यू डब्ल्यू यू, लेफ्ट में लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0, ये आ गया मेरे पास f2। क्या आ गया ये f2, ये क्या बनेगा, ये सेकंड रिलेशन। इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 के पास आ जाओ। इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रही है, 3 यूवी डब्ल्यू लेफ्ट में लिखो, जो कि है भी लेफ्ट में, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0, सॉरी, माइनस जेड क्यूब
इक्वल्स टू 0 और इसको नाम दे दो आप F3। ये आ गया मेरे पास F3। अब इनको भी नया इक्वेशन बोल देता हूं। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अब आपको जैकोबियन फाइंड करना है किसका, यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो पहले फार्मूला लिख देता हूं। वी नो दैट जैकोबियन ऑफ यूवी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। यहां पर ऑर्डिनरी फार्मूला तो आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यूवी डब्ल्यू इंडिपेंडेंटली आपको अलग अलग इक्वेशन में नहीं दिए गए। तो यहां पर लिखेंगे इंप्लिसिट फंक्शन का फार्मूला जो बताया था आपको, -1 की पावर 3, और न्यूमरेटर में जैकोबियन लिखेंगे आप जो आपने नए फंक्शन ऑब्टेन किए F1 F2 F3। पहले किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद फिर जैकोबियन लिखेंगे। फिर जैकोबियन लिखेंगे आप F1 F2 F3 का, लेकिन अब किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ये लिखेंगे यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। और ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मुझे इसी को फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए मुझे इसका चाहिए न्यूमरेटर और इसी का चाहिए डिनोमिनेटर। अब ये आपके लिए बड़ा आसान काम है। क्लियर है, जब आप न्यूमरेटर की बात करूंगा तो F1 F2 F3 का जैकोबियन फाइंड करना जो आसानी से फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अलग अलग इक्वेशन में F1 F2 F3 है, मुझे इनके डिफरेंशियल चाहिए एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो फिर मुझे F1 F2 F3 का जैकोबियन चाहिए यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, वो भी आसानी से फाइंड कर पाऊंगा। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि मुझे F1 F2 F3 का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड यूवी डब्ल्यू सभी के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो पहले मैं पता करता हूं डेरिवेटिव और उसके बाद लिखूंगा जैकोबियन। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन को सिलेक्ट करूं पहले, 5। फ्रॉम इक्वेशन 5, हाँ जी, इक्वेशन 5 के पास आप पहुंचिए पहले, और यहां से पता कर लीजिए डेल F1 ओवर डेल एक्स, क्या वैल्यू आ गई, -1। एक्स का डिफरेंशियल होगा ना, फिर वाई के रेस्पेक्ट में -1, जेड के रेस्पेक्ट में फिर -1, तो ये आ गया मेरे पास डेल F1 ओवर डेल वाई, ये भी -1, और ये डेल F1 ओवर डेल जेड, ये भी कितना आ गया, -1। इसके बाद F1 का डेरिवेटिव मैं लिख रहा हूं u v और w के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में 1, v के रेस्पेक्ट में 1, w के रेस्पेक्ट में 1। एक एक टर्म का होगा, बाकी 5 टर्म का 0 हो जाएगा। तो डेल F1 ओवर डेल u कितना आ गया, ये 1। डेल F1 ओवर डेल v कितना आ गया, ये भी 1। और डेल F1 ओवर डेल w ये भी आ गया मेरे पास 1। ठीक है, ये रिजल्ट आया मेरे पास, और इसको कर दिया मैंने हाईलाइट, क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं जैकोबियन लिखूंगा, चाहे वो न्यूमरेटर का लिखूं या डिनोमिनेटर का। क्लियर है। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 के पास पहुंचिए। 6 में F2 का डिफरेंशियल जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे -2y, z के रेस्पेक्ट में करेंगे -2z। एक एक टर्म में x y z है, बाकी पांचों टर्म का 0 हो जाएगा। तो डेल F2 ओवर डेल x क्या बना, -2x, डेल F2 ओवर डेल y -2y, डेल F2 ओवर डेल z, और ये आ गया -2z। इसके बाद F2 का डिफरेंशियल u v और w के रेस्पेक्ट में, जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो किस किस टर्म का होगा, यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है। जब आप u के रेस्पेक्ट में करेंगे f का डिफरेंशियल तो इस टर्म का भी होगा और इसका भी होगा, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसके पास u नहीं है। तो क्या बनेगा, डेल F2, यहां पर स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, डेल F2 ओवर डेल u के रेस्पेक्ट में। देखो पहली टर्म से मिला v, सेकंड से मिलेगा 0 जो कि मैं नहीं लिख रहा, थर्ड से मिलेगा w। इसी तरह डेल F2 ओवर डेल v, ध्यान से देखो जरा, पहली टर्म से कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पहली टर्म के पास v है तो यहां से मिलेगा u। सेकंड टर्म से कुछ मिलेगा, बिल्कुल इसके पास v है तो यहां से मिलेगा w। और थर्ड टर्म से नहीं मिलेगा क्योंकि v है नहीं, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स में तो एक्स वाई जेड है। इसके बाद डेल F2 ओवर डेल w, पहली टर्म के पास w नहीं है तो 0 मिलेगा, सेकंड से मिलेगा v और थर्ड से मिलेगा u, बस इसके बाद नहीं मिलेगा। इनको भी हाईलाइट कर दो, ये भी डेरिवेटिव है F2 के। ठीक है, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया, और इसके बाद अब मैं पहुंच गया इक्वेशन नंबर 7 के पास।
फ्रॉम इक्वेशन 7 डेल F3 ओवर डेल x। हाँ जी, जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक टर्म के पास x है, एक के पास y, एक के पास z, इन्हीं का होगा। तो x के रेस्पेक्ट में आ गया -3x²। F3 का y के रेस्पेक्ट में करेंगे -3y², और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ गया -3z²। क्लियर है? एंड चलिए अब इसका डिफरेंशियल करेंगे हम u के रेस्पेक्ट में। ध्यान देंगे जरा, जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहली टर्म के पास u है, बाकी का तो 0 हो जाएगा। 3u का हो गया 1vw, यानी 3vw। सिमिलरली जब आप F3 का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, u आएगा, v का 1 हो गया w, और डेल F3 ओवर डेल w ये आएगा 3u इंटू v। तो ये मेरे पास आ गया एक तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? F3 पार्शियल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको सबको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं, रेक्टेंगल में बंद करता जा रहा हूं। अब मैं इसके न्यूमरेटर की बात करता हूं, इक्वेशन नंबर 8 के। तो क्या लिखेंगे? नाउ न्यूमरेटर ऑफ इक्वेशन नंबर 8 मींस जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। क्या होगा? ये एक डिटर्मिनेंट होगा जिसका जो फर्स्ट रो है वो F1 की हेल्प से जनरेट हो जाएगा, और F1 के डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में आप फर्स्ट रो में यहां पर लिख देंगे। ठीक है? सेकंड रो में आपको F2 के डेरिवेटिव लिखने हैं। क्या होंगे F2 के डेरिवेटिव? ये होंगे F2 का डेरिवेटिव लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में, यहां पर y के रेस्पेक्ट में, और थर्ड F2 का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में। सभी पार्शियल डेरिवेटिव मुझे यहां पर लिखने हैं। थर्ड रो में F3 काम आने वाला है, तो ये बना मेरे पास F3 का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, एंड देन z के रेस्पेक्ट में। ये सभी वैल्यू आप पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है? डेल F1 ओवर डेल x, ये सभी लिखे हुए -1 -1 -1, पहली रो हमारी तैयार, -1 और ये -1। ठीक है? सेकंड में क्या आ गया? F2 ये लिखा हुआ -2x -2y -2z। F3 ये इधर लिखा हुआ -3x² -3y² -3z²। क्लियर है? अच्छा, इसमें मैंने आपको तीसरा लेक्चर में लिख रहा हूं यहां पर, या ले रहा हूं जैकोबियन का। तो मैंने बताया था मैं डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए जनरली प्रॉपर्टी का यूज करता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगाता, सिर्फ दो तरह की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। नंबर 1 कॉमन लेना, नंबर 2 जीरो बनाना। अगर 1 1 बन गया तो उनको जीरो बनाना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं -1 कॉमन है, पहली रो में कॉमन लिख दो। तो जो आपकी फर्स्ट रो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट रो हमारी रहेगी 1 1 और 1। क्लियर है? सेकंड रो से मैंने कॉमन ले लिया -2, तो -2 जब सेकंड रो से कॉमन लिया तो ये बन जाएगा मेरे पास x y और ये z। सेकंड रो में हर जगह -2 -2 -2 है ना। थर्ड रो से मैंने कॉमन ले लिया -3। क्या ले लिया कॉमन? -3। तो ये क्या बन जाएगा? x² y² और ये z²। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, ये रिजल्ट मेरे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू -6। कितना आ गया? -6। इन दोनों को जीरो बना रहा हूं मैं, इन दोनों को क्या बनाने वाला हूं? जीरो। तो बना दीजिए जीरो। जीरो बनाने के लिए मैंने यहां पर फार्मूला लगा दिया। क्या लगाने वाला हूं? अप्लाइंग C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो पहले कॉलम में तो कुछ चेंज नहीं किया आपने। सेकंड आपके पास बना जीरो, क्योंकि एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। ये आ गया y माइनस एक्स, और ये आ गया y² माइनस x²। जो इससे ठीक पहले वाला लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें बिल्कुल यही प्रॉब्लम बनी है। ये आ गया जीरो, और यहां पर आ गया z माइनस एक्स, और ये आ गया z² माइनस x²। बाद में इसको इधर सोल्व करने जा रहा हूं। तो यहां आप देख पा रहे हैं थर्ड रो बनी मेरे पास x² y² माइनस x² z² माइनस x²। अब अगर आप इस वाली टर्म को ध्यान से देखें, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं समझ सकता हूं y माइनस एक्स y प्लस एक्स, फैक्टर कर दो। इसको इसी तरह समझ सकता हूं z माइनस एक्स, और क्या समझ सकता हूं z प्लस
एक्स। तो ये तो सेकंड कॉलम में y माइनस एक्स कॉमन है और थर्ड कॉलम में z माइनस एक्स कॉमन है। चलो ये भी लिख देता हूं फिर। देयरफॉर ये आ गया डेल f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। देखिए अगर आपको कुछ समझना है, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते तो इसके बाद यहीं से आप एक्सपेंड कर दें, सॉरी हाँ यहां से भी कर सकते हैं, कुछ कॉमन लेने के बाद भी कर सकते हैं। अगर कॉमन लेना भी नहीं आता तो यहीं पर एक्सपेंड कर दें, ठीक है। तो क्या बना ये आ गया मेरे पास -6, कॉमन क्या लिया आपने यहां पर, सेकंड कॉलम से कॉमन लिया y माइनस एक्स और थर्ड से कॉमन ले लिया आपने z माइनस एक्स। तो फर्स्ट में तो कुछ कॉमन लिया नहीं आपने, फर्स्ट कॉलम में ये रहेगा 1x एक्स स्क्वायर, सेकंड से कॉमन लिया y माइनस एक्स, तो जीरो तो जीरो ही रहा, y माइनस एक्स की जगह आ गया 1 और ये आ गया y प्लस एक्स। थर्ड में आ गया 0, ये 1 और ये आ गया z प्लस एक्स। चलिए एक्सपेंड कर दो अब इसको, तो आ गया -6 y माइनस एक्स z माइनस एक्स और एक्सपेंड किया 1 के रेस्पेक्ट में, बल्कि पहली रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं हम यहां पर। तो 1 के लिए क्या क्या बनेगा, ये 1 के लिए बना ये z प्लस एक्स माइनस y प्लस एक्स और 0 के रेस्पेक्ट में खत्म, दूसरी 0 के रेस्पेक्ट में खत्म, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, 0 दिस माइनस दिस सब खत्म हो गया ये, ठीक है। बल्कि ये मेरे पास आया, क्लियर है। तो यहां पर भी आप देखो एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। यहां पर मैंने पूरी बात नहीं लिखी, 0 के लिए ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, 0 के लिए ये मल्टीप्लाई होंगे, जब ये 0 ही है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये आ गया -6 y माइनस एक्स z माइनस एक्स और ये बना z माइनस वाई। एक काम करते हैं, थोड़ी साइक्लिक फॉर्म लिखता हूं, जैसे एक्स वाई, वाई के बाद वाई जेड और जेड के बाद जेड एक्स। तो पहले वो टर्म लिखो जिसमें एक्स वाई है, फिर वो लिखो जिनके पास वाई जेड है और फिर वो लिखो जिनके पास जेड एक्स है। तो यहां तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वाई माइनस एक्स, बस इसको रीअरेंज करना है। सेकंड नंबर पे इसको ले आओ जेड माइनस वाई को, क्लियर है, और थर्ड को ले आओ जेड माइनस एक्स। थोड़ा सा और चेंज करो, साइक्लिक फॉर्म में पहले एक्स फिर वाई, अरे लिखना चाहो तब की बात है, क्योंकि कई बार प्रूफ दैट का क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं लिखूंगा एक्स उसके बाद वाई, तो माइनस कॉमन ले लो यहां से, बाद में बैलेंस कर लूंगा। माइनस कॉमन लिया तो ये बना एक्स माइनस वाई, उस माइनस को बाद में बैलेंस करूंगा। इसके बाद एक्स माइनस वाई तो लिखो वाई माइनस जेड, फिर माइनस कॉमन लिया, एक माइनस यहां से कॉमन, एक माइनस यहां से कॉमन, प्लस हो गया। यहां कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, जेड माइनस एक्स, तो बना ना एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते थे आंसर, ठीक है। लेकिन कई बार प्रूफ दैट का क्वेश्चन है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया इसी टाइप का, उसमें वो प्रूफ दैट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वहां मेरी मजबूरी थी उसको फाइनल तक सोल्व करना। तो ये आ गया मेरे पास, कौन सी इक्वेशन थी, आई थिंक इक्वेशन नंबर 8, उसका न्यूमरेटर है। क्या है उसका न्यूमरेटर, पता नहीं नंबर आप देख लेना, मुझे लगता था शायद लास्ट इक्वेशन हमारी 8 ही थी, तो मैंने यहां पर 9 लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर लिख लीजिए। अब मैं सोल्व करता हूं, जो भी इक्वेशन नंबर 8 थी अगर वो 8 ही है तो उसका डिनोमिनेटर, उसमें मैं जैकोबियन निकालूंगा F1 F2 F3 का UVW के रेस्पेक्ट में, और उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी F1 F2 F3 के डेरिवेटिव की, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू UVW। इसको मैं रब कर रहा हूं, जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में लिखना आपको, ये UVW के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले लिखो आप इसका फार्मूला, फर्स्ट रो में F1 के डेरिवेटिव UVW के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, डेल F1 ओवर डेल U, डेल F1 ओवर डेल V, डेल F1 ओवर डेल W। सेकंड रो में क्या आएगा, डेल F2 ओवर डेल U, डेल F2 ओवर डेल V, डेल F2 ओवर डेल W। थर्ड में क्या आएगा, डेल F3 ओवर डेल U, डेल F3 ओवर डेल V और डेल F3 ओवर डेल W, यही आएगा। चलिए इनकी वैल्यू रख दो अब आप, ये आ गया मेरे पास 1 1 1। अब वो वैल्यू लिखी हुई थी आपके पास, F1 का डेरिवेटिव UVW के रेस्पेक्ट में था 1 1 1, F2 का डेरिवेटिव UV और W के रेस्पेक्ट में था V प्लस W, और आई थिंक ये था मेरे पास W प्लस U, सॉरी U प्लस W, और नेक्स्ट था मेरे पास V प्लस U। क्या था नेक्स्ट, V प्लस U, क्लियर है। ये डेरिवेटिव थे, एक बार चेक कर लेना, V प्लस W, U प्लस W एंड V प्लस U।
नेक्स्ट ये था मेरे पास 3v इंटू डब्लू, 3u इंटू डब्लू, और ये था 3u इंटू वी। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं हम। सोल्व करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो थर्ड से 3 कॉमन निकाल लो। चलो कॉमन जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया तो कॉमन फाइंड ही कर लेता हूं। हालांकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इजी नहीं होने वाली इससे, कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। जीरो बनाना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि जीरो बनाऊंगा तो आसान होंगी चीजें 100%। इन दोनों को जीरो बनाऊंगा, लेकिन पहले जब कॉमन नजर आ रहा तो कॉमन में लिख ही लेता हूं। कितना बनाइए, UVW 3 ले लिया मैंने कॉमन, थर्ड रो से कॉमन लिया, तो पहली रो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं हुआ। V प्लस डब्लू, U प्लस डब्लू, नेक्स्ट V प्लस U। एक बार इसको चेक कर लेना मैं, क्योंकि मैंने ये मिटा दिया था। ठीक है भाई, पहली टर्म में U नहीं था, दूसरी में V नहीं था, तीसरी में W नहीं था। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 3VW, नेक्स्ट 3U इंटू डब्लू, और ये थर्ड आ गया 3U इंटू वी। लेकिन 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो इसको हटा दो यहां से। ठीक, अब इन दोनों को जीरो बना लो। इन दोनों को अगर जीरो बनाऊं तो क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन बना मेरे पास। ध्यान देंगे, C2 को मैंने लिख दिया C2 माइनस C1, और C3 को मैंने लिख दिया C3 माइनस C1। तो ये बना 1V प्लस डब्लू VW, ये जीरो, U W से W कैंसिल हो जाएगा, तो U माइनस V बना। आई थिंक यहां पर UW माइनस VW, यहां पर ये जीरो, V प्लस U माइनस VW, तो ये आएगा V से V कैंसिल होगा, यहां पर U माइनस W। और यहां चलो जगह थोड़ी कम है तो इस तरह लिख देता हूं UV माइनस VW। क्लियर है? ये मेरे पास आया। मुझे लग रहा है यहां भी कॉमन आ गया। इस टर्म में से W अगर कॉमन ले लूं, वैसे आप लिखकर दिखाना अलग, एक और वो बना लेना डिटर्मिनेंट, और यहां पर अगर मैं V कॉमन ले लूं तो ये आएगा U माइनस W। चलिए, तो इसमें से U माइनस V कॉमन आ गया। अच्छा 3 लिखते जाओ, 3 रह गया यहां पर। 3 सेकंड से कॉमन आ गया U माइनस V, U माइनस V। चलिए पहले फर्स्ट में से कुछ कॉमन आया नहीं, 1V प्लस डब्लू और V इंटू डब्लू। सेकेंड से कॉमन आ गया U माइनस V, तो ये हो गया 1, और यहां पर बचा सिर्फ W। क्लियर है? थर्ड से कॉमन आ गया U माइनस डब्लू, तो ये आ गया 0, ये आ गया मेरे पास 1, और यहां से क्या कॉमन आया U माइनस डब्लू, तो यहां पर आ गया V। भाई इसको एक्सपेंड कर दो अब, 3U माइनस V, U माइनस डब्लू, और 1 के रेस्पेक्ट में होगा ये। भाई ये दोनों टर्म तो गायब ही हो गई। अगर आप इस रो के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो ये दोनों तो यूज में आएंगी नहीं। 1 के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, ये डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आ गया होगा। 1 के रेस्पेक्ट में आ गया ये V माइनस डब्लू। थोड़ा साइक्लिक फॉर्म में लिख दो। पहली टर्म के पास होना चाहिए U और V, वही है। दूसरी टर्म के पास होना चाहिए V और W, तो इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं सेकंड नंबर पर, V माइनस डब्लू। थर्ड में होना चाहिए U माइनस डब्लू, यानी W और U, तो W को पहले नंबर पे लिख रहा हूं और U को दूसरे नंबर पे लिख रहा हूं, साथ में यहां पर माइनस मैंने बाहर लिख दिया। क्लियर है? तो ये आ गया मेरे पास जैकोबियन ऑफ, किसका जो जैकोबियन है ये, जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू, ये थोड़ा राइट हैंड साइड में को लिखो, इसको बराबर के साइन को, ये माइनस था, और UVW। तो ये मेरे पास आया, ये आ गया मेरे पास सेकंड जैकोबियन। अब मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया क्वेश्चन के। इक्वेशन नंबर 8 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उसका न्यूमरेटर है, ये उसका डिनोमिनेटर है। क्लियर है? तो मैं इक्वेशन नंबर 8 के पास में पहुंच जाता हूं और उनकी वैल्यू में पुट करने जा रहा हूं। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 10। क्या कह दिया इसको? इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो उसी की बात अब करते हैं। तो यूज करने जा रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 9 और 10 इक्वेशन नंबर 8 में लिख देता हूं इस बात को, यूजिंग इक्वेशंस 9 एंड 10 इन इक्वेशन 8। अब 8 के बारे में थोड़ा विचार करो, क्या था? जैकोबियन ऑफ UVW। आप रिकॉल कीजिए थोड़ी चीजें और इक्वेशन नंबर 8 पर पहुंच जाइए। ठीक है, लेक्चर के शुरू में जाइए थोड़ा, तो वहां पर था -1 की पावर 3, जिसकी जगह आ गया -1, -1 की पावर 3 की जगह -1 आ गया,
और न्यूमरेटर था ये जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, इसकी जगह आ गया -6 और ये आ गया x माइनस वाई, y माइनस जेड और ये आ गया z माइनस एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर था जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u v w और ये आ गया -3, ये आ गया u माइनस v, v माइनस w और ये आ गया w माइनस u। कुल मिलाकर 3 माइनस है तो एक माइनस तो रह ही जाएगा। क्लियर है, एक माइनस का साइन अब भी आपके पास रहेगा x y z, समझ पा रहे हैं नहीं? ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या बनाइए, इसको कैंसिल कर दीजिए थोड़ा, -3 और ऊपर है -6 तो 2 आ ही जाएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस इधर भी चल रहा है। ये बना x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, अपोन में आ गया u माइनस v, v माइनस w और ये आ गया w माइनस u। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी जिसमें आपको फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिए गए थे, बल्कि फंक्शन के लिए एक हिंट दिया गया था कि यूवीडब्ल्यू एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट है। आपने उसकी हेल्प से पहले यूवीडब्ल्यू लिखा और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। मिलता हूं जैकोबियन में, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लिखते हैं शो दैट फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।